बच्चों, दूसरे पार्ट में आपका खुशामदीद। अब मान लीजिए यही वेक्टर हमने यहाँ ले लिया, तो ये इसका एरो हेड है और ये इसका टेल है, तो ये एक वेक्टर बन गया। तो इस वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर। ए बी, तो ऊपर हम इसको ये एरो हेड लगाते हैं, तो ये मतलब है ए बी वेक्टर। अगर साइड में इसको हम ये दो लाइंस लगाएंगे तो इसका मतलब है मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मतलब वैल्यू। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर ए बी है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो इसका है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो इन वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। इन वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। तो इस वेक्टर का ए बी वेक्टर जो है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है, तो हम लिखते हैं ए टू बी वेक्टर। तो ये बराबर होता है बी ए वेक्टर की, क्योंकि ए बी और बी ए, जो इसका मतलब ये है कि यहाँ वेक्टर जो है बी से ए की तरफ है, यानी कि वेक्टर इज फ्रॉम बी टू ए एंड हियर इज वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ जो वेक्टर जो है ए टू बी, बी टू ए, ये बराबर है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके रिवर्स में है, वो अपोजिट में है। तो इसके लिए हम यहाँ इसमें नेगेटिव लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये इसके मुकाबले में ये नेगेटिव वेक्टर है। तो अब रही बात, ये जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो उनको पोलर वेक्टर कहते हैं। अब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है उनकी वो वेक्टर कैसे हैं? तो वो वेक्टर जैसे ये मान लीजिए एक पार्टिकल इस सूरत में मोशन में है, तो ये इसका एक अपना एक्सिस है, उस एक्सिस के यहाँ वो रोटेशन में है। अगर उसकी डायरेक्शन मान लीजिए, अगर उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, अगर उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है यूजिंग द राइट हैंड रूल, तो इसकी जो एक्सिस की जो डायरेक्शन यानी कि वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड्स। अगर इसकी डायरेक्शन, अगर इसकी मोशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो उसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा रोटेशन, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। अब मान लीजिए एक वेक्टर हम ले लेंगे, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर इनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, तो और डायरेक्शन भी सेम हो, और डायरेक्शन भी सेम हो, तो इन वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। सॉरी, इन वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। यानी अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो इसका दोनों की डायरेक्शन एक ही सीमित हो, तो इन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। यानी इक्वल वेक्टर जो है उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी, और दूसरा वेक्टर जो है वो आपको उसका मैग्नीट्यूड ज़रा ज़्यादा लग रहा है पहले से,
तो इन वेक्टर्स को, ये ज़रूरी नहीं है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ है, तो ये इनको कहते हैं। तो डायरेक्शन जो है, इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में है, तो उनकी डायरेक्शन जो सेम है तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ये ज़रूरी है कि एक वेक्टर यहाँ भी हो सकता है और दूसरा वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, यानी बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल वेक्टर्स है, वेक्टर्स कहलाते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर का जिसका मॉडुलस यूनिटी हो, यानी एक हो, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यूनिट वेक्टर जो है ये हो, जब हम एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर बनता है। तो यूनिट वेक्टर, ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर के लिए एक सिंबल हैट यूज़ करते हैं। तो ये जो बन गया है ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो ऊपर जो हम इसके लगाते हैं इसको हम हैट बोलते हैं, हैट। तो ये इसका यूनिट वेक्टर है।